जो 17 साल में नहीं हुए वो 17 महीना में हुए। आज इनकी मैनिफेस्टो में ही थे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तब करेंगे, लेकिन तुम दोनों मुख्यमंत्री तो बने भी नहीं और उप मुख्यमंत्री बन के ही रहे। अब फिर भी 17 महीना में जो कार्य किए और महागठबंधन में ही रह के काम किए, हालांकि उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथ से सारी उपलब्धियाँ बंटवाया गया। तो आज हम कहना चाह रहे हैं कि आज भी तो गए हैं बीजेपी के साथ, ये काम तो वहाँ भी होना चाहिए कि जो काम बाकी है हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि वहाँ पूरा करें। आज बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं, कयास लगाए बैठे हुए हैं, उनकी अगर रोजगार वहाँ जाने के बाद भी हो जाए तो हम लोग भी बधाई देंगे। लेकिन हम तो आज देख रहे हैं कि आज वो नहीं हो रहा है, वो कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ जगह देखे थे, लिखे थे कि रोजगार के मतलब होता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो पहले भी थे, आज भी उन्हीं के गोद में गए हैं और मुख्यमंत्री हमेशा बदलते हैं। एक सवाल है इसी पे, आप रोजगार की बात को भुनाना चाह रहे हैं। शिक्षक वाली बात को लेकर आप कह रहे हैं कि शिक्षक की वैकेंसी जो निकली है उस रोजगार को आप भुनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कितने % जो है वो नए चयन हुए हैं, ये आपको पता है? सर कितने % हुए हैं उसमें अधिकतर 50% से अधिक जो है जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनकी वाली हुई है। नहीं, अपना उसमें डोमिसाइल आपने सिर्फ बिहार का नहीं रखा। नहीं, उसमें सिर्फ बिहार का ही नहीं हुआ, उसमें शिक्षक का नियुक्ति जो हुआ है हाँ। आपका यूपी से भी हुआ है, बंगाल से भी लोग वही बात तो है। क्या दूसरे राज्य से भी है। बेरोजगारों को तो छोड़ के फिर दूसरे राज्य में गया। अब देखिए ये आज से नहीं, पहले से भी है, सब राज्य में होता है। आज आप यहाँ से क्यों बम्बई चले जाते हैं, क्यों महाराष्ट्र में भी, यहाँ भी बिहार के आदमी जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो आप जब जाते हैं कहीं रोजगार करने के लिए उनको भी तो आने दीजिएगा, है ना। यहाँ तो रोजगार की बाहर लगी हुई। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि आप रोजगार की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको उप मुख्यमंत्री पर रोजगार को पैसे लेकर के रोजगार देने के भी जो है ब्लेम लगा है, तो इस संदर्भ में देखिए ब्लेम लगाना तो लोगों का नीति रही है। आज तो जन विश्वास रैली जो हुई, जन विश्वास रैली को देखकर ये भाजपा वाला को समाया नहीं जा रहा है। आज जिसके चलते आज अमित कुमार आपका जो है, अमित शाह जो आए यहाँ पर गृह मंत्री जी, एक वचन बोल कहते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि वो वचन देते थे पूरा करते हैं, लेकिन ये वचन बोल हैं। पहले तो 36 इंच की सीना बोलते थे कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना बोलना बंद कर दिए। आप बोल रहे हैं मोदी की गारंटी, तो गारंटी तो बहुत सारी गारंटी थी उनकी। गारंटी भी था रोजगार की, गारंटी थी उसकी क्या कहते हैं 15 लाख रुपया ला के बांटने की भी बहुत सारी उसने गारंटी दिया था। बाद में क्या किया अमित शाह ने, ये तो चुनावी जुमला है, तो वचन बोल है, तो वचन बोल है, कुछ बोलते हैं अभी भी कुछ बोलेंगे, फिर वही कहेंगे चुनावी जुमला है। जन विश्वास रैली में यहाँ पे एक पुलिस वाले यहाँ पे जो है दुर्घटना का शिकार हो गए थे और कुछ लोग घायल हो गए थे यहाँ पे आपकी। हाँ, वो उसमें जो है खबर सुनने के बाद भी तेजस्वी यादव अगला कार्यक्रम कटिहार की ओर प्रस्थान किए, उनसे मिलना छोड़कर या उनके परिजनों से मिलना छोड़कर। क्या कहेंगे इस विषय पे? नहीं सर, उसमें हम लोग भी रैली में चल रहे थे, तो उसकी गाड़ी ओवरटेक करके जाके दूसरे गाड़ी से टकराई, तो हम लोग रोक कर उसको हम अपने से खुद सब गाड़ी को लाद के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हम हॉस्पिटल तक भी गया, इसके बाद उसके परिवार के पास जाके वहाँ कुछ राशि भी दिलवाया है। महत्ता है कि वो नेता आपके थे यहाँ पे, उन्हीं के स्क्वाड में थे वो लोग, और ये कहते हैं कि एक घंटा डिले कर सकते थे आप लोग कार्यक्रम। पूर्णिया के एस्कॉर्ट थी, उसका एस्कॉर्ट में उसका विलम्ब हुआ था। विलम्ब में वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो ओवरटेक किया, जिसके चलते ये घटना घटी थी। इसके बावजूद भी हम लोग गया उसके साथ, जाकर हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया, तेजस्वी जी भी पहुंचाया। अरे तेजस्वी की जितनी कार्यकर्ता वो तो गया, तेजस्वी जी नहीं गए थे। तेजस्वी की जितनी सारी कार्यकर्ता तो वो गया, हम लोग हॉस्पिटल तक भी गया, लास्ट हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया।